नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी बाल भारती के पाठ्य पुस्तक में से एक रोचक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो आज हम पाठ के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है पाठ्य क्रमांक 8 श्रमदान। तो बच्चों, आज हम श्रमदान पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रमदान का अर्थ क्या होता है बच्चों? यानी श्रम यानी मेहनत करके काम करना, और दान का अर्थ होता है यानी ज़रूरतमंद की सहायता करना, वह भी बिना पैसे के। उस काम को श्रमदान कहते हैं। श्रमदान वह काम है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, और वह काम जो करते हैं वह भी बिना पैसे के। जैसे कि उदाहरण बच्चों, पाठशाला की सफाई। तो बच्चों, आप सभी कैसे करते हो पाठशाला की सफाई? अगर आपको कोई भी कचरा या कूड़ा दिखाई देता है तो आप सभी कहाँ डालते हो? आप सभी कूड़ा दान में कचरा को डालते हो। और बच्चों, जैसे कि या घर की सफाई, या आप सभी देश के लिए कोई भी अच्छे काम करते हो, या किसान के साथ खेती करने में सहायता करना, या किसी का घर बांध के देना, इन सारे कामों को बच्चों क्या कहते हैं? श्रमदान कहते हैं। तो बच्चों, जो आज हम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं श्रमदान, इस पाठ में साफ सफाई के लिए किया गया श्रमदान का जिक्र किया गया है। तो चलो बच्चों, पाठ में हम जानते हैं कि बच्चों ने श्रमदान कैसे किया है, चित्र की सहायता से। चित्रवाचन देखो, समझो और बताओ। तो चलो बच्चों, हम चित्र का वर्णन करना शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कि कई सारे विद्यार्थियों और शिक्षक आए हुए हैं पाठशाला से गांव में साफ सफाई के लिए। और बच्चों, आप सभी देख सकते हैं इस चित्र में सारे विद्यार्थियां मिलकर कामों में लगे हुए हैं, और सारे विद्यार्थियां कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि विद्यार्थियां झाड़ू लगाकर गांव का कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं, और शिक्षक एक विद्यार्थी को कचरा समेटकर टोकरी में फेंकने के लिए दे रहे हैं, और कुछ विद्यार्थियां कचरे को कूड़ादान में फेंक रहे हैं, और एक विद्यार्थी कचरे की टोकरी को सर पर रखकर कूड़ेदान में कचरा फेंकने के लिए जा रहा है। और बच्चों, आप सभी देख सकते हैं इस चित्र में एक विद्यार्थी लड़की खाली टोकरी लेकर जा रही है कचरा समेटने के लिए, और जहां एक विद्यार्थी बच्चा झाड़ू लगा रहा है वहां पर एक विद्यार्थी बच्चा तख्ती लेकर खड़ा है। तख्ती यानी क्या होता है बच्चों? बोर्ड। तो एक बच्चा तख्ती पकड़ा हुआ है, और उस तख्ती पे क्या लिखा है बच्चों? संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान। ग्राम यानी क्या होता है बच्चों? गांव। तो गांव में स्वच्छता अभियान यानी साफ सफाई का काम चल रहा है। और आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कि गांव में कई सारे घर दिखाई दे रहे हैं, और कई सारे वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं गांव में। और बच्चों, इस चित्र में गांव में देख सकते हैं कि दो जानवर भी दिखाई दे रहे हैं, एक गाय और एक कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। और इस चित्र में बच्चों गांव के सभी लोग साफ सफाई के कामों में लगे हुए हैं। श्रवण सुनो और दोहराओ। तो बच्चों, मैं पहले आप सभी को इन सारे कठिन शब्दों को पढ़कर बताऊंगी, फिर आप मेरे साथ इन सारे कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। तो चलो बच्चों, शब्दों का उच्चारण करना शुरू करते हैं। अक्षर, क्षति, पात्र, क्षेत्र, सर्वज्ञ, अज्ञेय, मिश्रण, श्रोता, नक्षत्र, जयश्री, यात्रा, श्रेय, ज्ञानोदय, दक्षिण, झाड़ू, वृक्ष, कुत्ता, पगड़ी, स्वच्छता, खिड़की, दरवाजा,
औरत, आदमी, छत, पत्थर, गाय, कपड़े। जैसा कि बच्चों अभी आप सभी ने सारे कठिन शब्दों को पढ़ा, अब हम इन सारे कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। तो पहला शब्द है अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है यानी बच्चों जिसमें केवल एक स्वर और व्यंजन हो, जैसे कि बच्चों स्वर अ आ इ ई और व्यंजन क ख ग, इन सारे स्वर और व्यंजन को अक्षर कहते हैं। क्षति। क्षति का अर्थ होता है बच्चों यानी हानि, जैसे कि नुकसान पहुंचाना। पात्र। पात्र का अर्थ होता है यानी बच्चों बर्तन, जैसे कि उदाहरण बच्चों पानी पीने का बर्तन। क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ होता है यानी इलाका, जैसे कि कोई स्थान। सर्वज्ञ। सर्वज्ञ का अर्थ होता है यानी जिसे सब बातों का ज्ञान हो, यानी सर्वज्ञानी। अज्ञेय। अज्ञेय का अर्थ होता है यानी बच्चों जो ज्ञेय ना हो, जिसे ज्ञान ना हो, जो समझ से परे हो, उसे कहते हैं अज्ञेय। मिश्रण। मिश्रण का अर्थ होता है यानी बच्चों मिलावट, यानी मिक्सचर। श्रोता। श्रोता का अर्थ होता है यानी बच्चों सुनने वाला, यानी लिसनर। नक्षत्र। नक्षत्र का अर्थ होता है यानी बच्चों तारा। जयश्री। जयश्री का अर्थ होता है यानी बच्चों विजय। यात्रा। यात्रा का अर्थ होता है यानी बच्चों एक स्थान से अन्य स्थान जाना, जैसे कि बच्चों रेल यात्रा, बस यात्रा। श्रेय। श्रेय का अर्थ होता है यानी बच्चों उत्तम, यानी जैसे कि श्रेष्ठ। ज्ञानोदय। ज्ञानोदय का अर्थ होता है किसी प्रकार के ज्ञान का चेतना में होने वाला उदय। दक्षिण। दक्षिण बच्चों ये है एक दिशा का नाम, 4 दिशाओं में से एक दिशा का नाम है दक्षिण, यानी साउथ। अब बच्चों ये किस चीज़ का चित्र है? यह है झाड़ू। तो बच्चों हम झाड़ू से क्या करते हैं? हम झाड़ू से साफ सफाई करते हैं कूड़ा का। वृक्ष। वृक्ष का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी पेड़। कुत्ता। बच्चों कुत्ता ये क्या है? एक जानवर का नाम है। पगड़ी। तो बच्चों पगड़ी का अर्थ यानी क्या होता है? सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा, यानी जिसे साफा कहते हैं। स्वच्छता। स्वच्छता यानी क्या होता है बच्चों? यानी सफाई। खिड़की। खिड़की का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? कमरे या दीवार में बना वह स्थान जिससे शुद्ध एवं ताजी हवा आती है। दरवाजा। दरवाजा का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? किवाड़। तो किवाड़ को क्या कहते हैं? दरवाजा। औरत। औरत का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी महिला। आदमी। आदमी का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी मानव। छत। बच्चों आप सभी ने छत को तो देखा ही होगा। तो छत घर के ऊपर बना ढका भाग होता है, उसे कहते हैं यानी छत। अब बच्चों ये किस चीज़ का चित्र है? यह है पत्थर। पत्थर यानी क्या होता है? स्टोन। अब बच्चों ये किस जानवर का चित्र दिया गया है? ये कौन सा जानवर है? यह है गाय। कपड़े। कपड़े का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी वस्त्र। तो चलो बच्चों अब हम इस पाठ्य में दिए गए वाक्य को पढ़ना शुरू करते हैं। गांव में स्वच्छता के लिए खुशी और आनंद आए हुए हैं। तो बच्चों गांव में स्वच्छता का काम चल रहा है, तो उस काम के लिए 2 बच्चे आए हुए हैं गांव में स्वच्छता के लिए। तो वह 2 बच्चे कौन हैं? खुशी और आनंद आए हुए हैं गांव में स्वच्छता के लिए, यानी साफ सफाई करने के लिए। खुशी कूड़ा ले रही है। तो बच्चों कौन कूड़ा ले रही है? खुशी कूड़ा ले रही है। आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं खुशी एक व्यक्ति से कूड़ा ले रही है। तो फिर बच्चों खुशी उस कूड़े का क्या करेगी? खुशी उस कूड़े को लेकर कूड़ेदान में फेंकेगी।
आनंद झाड़ू लगा रहा है। तो बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं, जहाँ एक बच्चा तख्ती लेकर खड़ा है, वहीं पर आनंद झाड़ू लगा रहा है। आनंद बच्चों झाड़ू लगाकर गांव की साफ सफाई कर रहा है। तो बच्चों जब आपके घर पर भी कचरा रहता है तो आप सभी भी झाड़ू से घर की सफाई करते हो और कूड़े को कूड़ादान में डालते हो ना। तो उसी तरह आनंद झाड़ू लगा रहा है गांव के स्वच्छता के लिए। बच्चे कूड़ेदान में कचरा डाल रहे हैं। तो बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं कि सारे बच्चे कैसे गांव की साफ सफाई कर रहे हैं मिलकर, और सभी बच्चे मिलकर कूड़ादान में कचरा डाल रहे हैं। स्वच्छ गांव निर्मल गांव। स्वच्छ गांव यानी बच्चों साफ गांव। निर्मल का अर्थ होता है यानी गांव में किसी भी तरह का कूड़ा ना हो, साफ सुथरा यानी शुद्ध एकदम हो, उसे निर्मल कहते हैं। लोग श्रमदान कर रहे हैं। तो लोग यानी बच्चों सारे विद्यार्थियां मिलकर एक साथ श्रमदान कर रहे हैं। श्रमदान यानी क्या होता है बच्चों, जो हम बिना पैसे का काम कोई भी करते हैं उस काम को श्रमदान कहते हैं। श्रमदान श्रेष्ठ दान। श्रमदान बहुत ही एक बड़ा काम है जो हम करते हैं, जैसे कि बच्चों गांव की सफाई हो, पाठशाला की सफाई हो गई, मिलकर हम एक साथ काम करते हैं, वह भी बिना पैसे के, इसलिए श्रमदान एक बड़ा दान है यानी श्रेष्ठ दान है। गांव प्रदूषण मुक्त करे। तो बच्चों गांव को प्रदूषण मुक्त करे तो कैसे कर सकते हैं प्रदूषण मुक्त? गांव की साफ सफाई करके और कूड़ा को कूड़ादान में डालकर हम गांव को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। गांव का विकास देश का विकास। तो बच्चों जब गांव का विकास होगा तभी देश का भी विकास होगा। कठिन शब्द, शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। तो बच्चों अब हम इन सारे कठिन शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है गांव। गांव का अर्थ होता है यानी विलेज। दूसरा शब्द है स्वच्छता। स्वच्छता का अर्थ होता है यानी बच्चों क्लीनिनेस। तीसरा शब्द है प्रदूषण। प्रदूषण का अर्थ होता है यानी बच्चों पोल्यूशन। चौथा शब्द है देश। देश का अर्थ होता है यानी बच्चों कंट्री। पांचवा शब्द है कचरा। कचरा का अर्थ होता है यानी बच्चों गार्बेज। छठवां शब्द है झाड़ू। झाड़ू का अर्थ होता है यानी बच्चों ब्रूम। सातवां शब्द है बच्चों विकास। विकास का अर्थ होता है यानी बच्चों डेवलपमेंट। आठवां शब्द है बच्चों पगड़ी। पगड़ी का अर्थ होता है यानी टर्बन। नौवां शब्द है दरवाजा। दरवाजा का अर्थ होता है यानी बच्चों डोर। 10वां शब्द है बच्चों खिड़की। खिड़की का अर्थ होता है यानी विंडो। स्वाध्याय प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों आप सभी को खाली जगह पर उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है स्वच्छ गांव डैश गांव। तो बच्चों खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? निर्मल। वेरी गुड बच्चों। प्रश्न दूसरा है खुशी डैश ले रही है। तो बच्चों खुशी क्या ले रही है? कूड़ा। अब प्रश्न तीसरा है बच्चों गांव डैश मुक्त करे। तो खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? प्रदूषण। गांव प्रदूषण मुक्त करे। चौथा प्रश्न है लोग डैश कर रहे हैं। तो बच्चों खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? श्रमदान। लोग श्रमदान कर रहे हैं। प्रश्न दूसरा एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो बच्चों आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है कौन झाड़ू लगा रहा है? तो बच्चों कौन झाड़ू लगा रहा है? तो इसका उत्तर आएगा आनंद झाड़ू लगा रहा है। प्रश्न दूसरा है बच्चों बच्चे किसमें कचरा डाल रहे हैं? तो बच्चों इसका उत्तर आएगा बच्चे कूड़ेदान में कचरा डाल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है गांव में स्वच्छता के लिए कौन आए हुए हैं? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों गांव में स्वच्छता के लिए खुशी और आनंद आए हुए हैं।
अभ्यास। तो बच्चों आप सभी का अभ्यास है, दिए गए चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखो। तो बच्चों आप सभी को इन सारे चित्रों को पहचानना है और उनके नाम लिखना है।